हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो हमारी रीडिंग है ये थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके प्यार में कितनी पावर है। अगर आप चाहते हो कि आप आपका पर्सन आपके पास वापस आए, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्यार में कितनी पावर है। आप टेलीपैथिकली कितना उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उन्हें वापस आना चाहिए या फिर आना पड़ेगा। लेट्स सी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी इसमें मैसेज आपके लिए निकलते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे वैसे ही इसको लीजिएगा। ये रीडिंग जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक बिल्कुल जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप कभी भी इसको देखते हैं, आपके सामने ये आती है और आप इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है इसके अंदर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। ठीक है, लेट्स सी। जितना डीप जा सकते हैं रीडिंग के अंदर डीप जाएंगे। ठीक है, और इंट्यूटिवली चलने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें समझ में आएगा, जिस भी मैसेज की हमें ज़रूरत होगी उसी तरीके के मैसेज निकालने की हम कोशिश करेंगे। बाकी डिवाइन की मर्ज़ी है। ठीक है, लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। साइंस में अभी आपको बाद में बता दूंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, 3 of Wands. Okay, let's see what more do we have. 8 of Cups. All right. The Hermit. All right. पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके प्यार में कितनी पावर है। 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं या तो 3 तारीख को उनका बर्थडे आता हो या फिर 3rd मंथ हो। ठीक है, या फिर हो सकता है 21st हो या फिर हो सकता है कि 12 हो। ठीक है, 8 और 5 भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 25 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। Let's see what more do we have. Ace of Swords. All right. डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड द हैंगमैन, एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। सो आज का जैसे कि टॉपिक है, हम देखने वाले हैं कि आपके प्यार में कितनी पावर है। आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपके पर्सनैलिटी में भी तो पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये जो रीडिंग दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ आपको कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि कोई भी साइन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी मैंने आपको बता ही दी है, दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 3 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। 21 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, यहाँ पर 17 हो सकते हैं। ठीक है, 9 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। ठीक है, 5 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 12 भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 14 भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड 13 भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो जैसे जैसे चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे आप अपने फाइनेंसेस से काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, जिसके साथ भी ये स्पेसिफिकली रेजोनेट होती है रीडिंग। ठीक है, वो मुझे बताइएगा। मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस के लिए आप थोड़ा नाखुश दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। काफ़ी बार आप चीज़ों को स्विच करने की कोशिश करते हैं कि जिसको बोलते हैं ना कि एक डिसीजन पर ना रह पाना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बार ऐसा फील होता होगा कि जो लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो लोग भी जो भी चीज़ें लाइफ में चलती हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आप डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। वो रीज़न क्या है उसका? देखिए, जीतने की आपके अंदर इच्छा है, हर चीज़ को आप अच्छे से करना चाहते होंगे, बहुत अच्छे से करना चाहते होंगे, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर के, आप अपनी फैमिली को लेकर के इतने पॉजिटिव हैं कि आप उनकी वजह से आपके जो डिसीजन में ना वो कहीं ना कहीं वो फ़र्क देखने को मिलता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप अपनी फैमिली की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के या फिर अपने करियर को लेकर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इशू आपके साथ है कि आप जो है ना वो दूसरों की भलाई करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप जो है ना एक हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं कि खुद के घर में कितना भी अंधेरा हो, दूसरे के घर रोशनी होनी चाहिए, आप ये ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। विच मीन्स कि आप अपने आप को खुश रखने की बजाय दूसरे को खुश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके अंदर रिफ्लेक्ट होती होगी कि आप अपने लिए जो भी कुछ सोचते हैं उससे पहले आप सोचने लगते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती होगी कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, मुझे ये एक कमिटमेंट है मेरा कि मुझे ये चीज़ करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आपके डिसीजन पर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होता रहता है, जैसे कि आपकी फैमिली का रिफ्लेक्शन, या फिर आपकी फैमिली हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, या फिर आपके जो खुद की वैल्यूज़ हों, मॉरल्स हों, वो आपके डिसीजन पर भारी पड़ते हों, आपकी चीज़ें आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन आप खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आप जो है ना मिलजुल कर चीज़ों को करना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में मुझे दिखाई दे रहा है, आप एक फैमिली काइंड ऑफ पर्सन हैं, जो एक फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, जिनको हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हों जिनको फैमिली के साथ रहना पसंद है या फिर सोशल रहना पसंद है, लेकिन वो रह नहीं पाते, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक हो जाती है। और आप ऐसे भी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं जो दूसरे को रोशनी दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे का भला करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप फिर भी आपकी लाइफ में ना कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन आप दूसरे को जो सलाह देते होंगे वो दूसरे इंसान को बहुत फ़ायदा करती होगी। तो आपको ना उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, आपको उस चीज़ का एक होता है ना कि आपको उस चीज़ का नशा है, आपको उस चीज़ का स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप दूसरे को बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो जिन्होंने जो एक कमिटमेंट कर लिया, जिन्होंने जो एक सोच बना ली, उसके लिए वो लड़ते हैं, एंड तक लड़ते हैं, चाहे उनका डिसीजन सही है नहीं है उन्हें खुद भी नहीं पता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंड तक मुझे लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि हो सकता है समाज से लड़ना पड़े तो समाज से लड़ लेंगे, अपने खुद के रिलेशनशिप में लड़ना पड़े तो रिलेशनशिप में लड़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, जिसके लिए ये है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत फैमिली को मानता होगा, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की इज़्ज़त को, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, उनके मॉरल्स हैं, उनको बहुत वैल्यू करता होगा, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश ज़रूर करता होगा, लेकिन स्टेबल हो नहीं पाता, ठीक है। काफ़ी सारे ऑफ़र्स आपको लाइफ में आए होंगे लोगों को लेके, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका ना कुछ एक लाइफ में कोई एक ऐसा फोकस है जिसके बारे में आप अभी भी ब्लर्ड फील करते हो, आप अपने आप को फील करते हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, लेकिन आपकी लाइफ का एक पर्पस ज़रूर है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हो कि अगर आपके पास लाइफ में कोई इंसान ऐसा आ भी रहा है ना जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, या फिर आपको बहुत प्यार करे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा समझे, तब भी आप क्या करते हो ना कि आप आगे बढ़ जाते हो,
आप उस इंसान को अनदेखा कर देते हो, आप उस इंसान को अनसुना कर देते हो। और ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये इंसान कभी ना कभी आते रहते हैं, इस तरीके के लोग आते रहते हैं, लेकिन आप उनको ना अनदेखा करते रहते हो, आगे चलते रहते हो। कोई एक ऐसा फोकस है आपकी लाइफ का जिसका आपको भी नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा ना कि वो फोकस्ड आप उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा हो जिसकी वजह से आप एक जगह टिक नहीं पाते हो। आप हमेशा डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी है, ठीक है, हर्मिट का कार्ड है और इसी के नीचे हैंगमैन का कार्ड भी है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ के बारे में ना डिसाइड करने में इतना टाइम लग जाता है कि वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो ये मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी कि आपके प्यार में कितनी पावर है, वो मैं आपकी पर्सनैलिटी से यहाँ पर एक आइडिया लगा सकती हूँ कि देखिए, जिस इंसान के लिए आप हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जिसका कुछ चीज़ों का आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि उनको कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके प्यार में कितनी पावर है हम ये देखने वाले थे। लेट्स सी, आपके प्यार में कितनी पावर है हम ये देखने वाले थे। और उसके लिए मैं अब यहाँ पर कार्ड्स निकालने वाली हूँ, ठीक है। दूसरा इंसान आपको क्या समझता है? दूसरा इंसान आपको समझता है कि आप काफ़ी चीज़ों को लेकर ना खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो, काफ़ी चीज़ों को लेकर। अब जब आप ही कमिटमेंट ढंग से नहीं दे पा रहे हो तो फिर दूसरे इंसान से आप कमिटमेंट मांगते हो तो उसको थोड़ा ये समझ नहीं आता कि आप उससे क्या चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी किसी भी डिसीजन को लेके अपने एक 100%, 101% वाला जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखा पा रहे उन्हें, ठीक है। लेट्स से, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद को ये फील कराते होगे, कि आपके तो हाथ बंधे हुए हैं, आप कर ही क्या सकते हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी, अगर आपको, जैसे ये हिरन है, ठीक है, इसको इस जगह से और इस जगह जाना है, और इसको जो ये वॉन्स है, इसको वो भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हाँ शायद ये रास्ता मेरे लिए सही है, ठीक है। लेकिन छलांग तो आपको ही लगानी पड़ेगी ना, है ना। जब एक स्टेप आप फॉरवर्ड लोगे तभी आपके अंदर हिम्मत बन पाएगी, आपको पता चल पाएगा कि वो डिसीजन सही है या नहीं है, ठीक है। पहले से कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो चीज़ सही है आपके लिए या नहीं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपको ना एक सिलेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। दूसरा इंसान आपसे सिर्फ यह एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ एक ऐसा डिसीजन लिए जिसकी बिहाफ पे वो भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि आप, मुझे कमिटमेंट का इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो आपके लाइफ में सब कुछ हो, आप दूसरे इंसान को खुश भी रखना चाहते हो, आप दूसरों को लाइट भी प्रोवाइड करते हो उनके लाइफ में, आप उनके लाइफ में रोशनी देने का काम भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके लिए लड़ते भी हो, ठीक है। लेकिन क्या करते हो ना आप, डिसीजन में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप मूव आउट करते रहते हो, ठीक है। मूव इन मूव आउट का मतलब है कि कभी आप चाहते हो कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन फिर आप पीछे हट जाते हो उस चीज़ से। इस इंसान को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये इंसान आपसे चाहता है कि आप कोई एक डिसीजन लो, आगे बढ़ो, जिससे कि उनको भी थोड़ा इजी हो सके। क्योंकि ये पावर ऑफ लव का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसा दूसरे इंसान को शो करते हो जिसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस रख सकें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा इंसान आपके लिए कॉन्फिडेंट हो, उसके लिए आपको भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, प्यार आप बहुत करते हो, आप बहुत प्यार करते हो, आपके प्यार में बहुत ताकत है, ठीक है। तभी दूसरा इंसान सोचता है और मूव ऑन नहीं कर पाता, ये सोच के आप एक चाहे तो आप एज एन ऑप्शन, चाहे आप एज अ कमिटमेंट उनकी लाइफ में हो, कहीं ना कहीं हो, लेकिन और आपके प्यार में इतनी पावर है ना, क्योंकि आप ना एक ऐसे इंसान हो जो कहते हैं ना कि दिल खोल के प्यार करता है, ठीक है। जब वो प्यार करता है तो वो दिल खोल के प्यार करता है, वो ऐसा इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन
जो आप ये बेइंतहा प्यार कर रहे हो उसका कोई एक पीछे बेस भी होना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपके ऊपर दूसरे इंसान की जो है ना, आपकी पर्सनालिटी को वो फिगर आउट कर सके कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली। क्वीन ऑफ वांड्स, देखिए यहाँ पर एक जनरल रेशो मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बार बार पीछे हट जाते हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको समझाया हो कई बारी कि देखो आगे जो भी कुछ करना तो ध्यान से सोच समझ के करना या फिर हमारी मर्ज़ी से करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 3 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा एक फैमिली को संभालने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। जब आप करते हो किसी से प्यार तो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी के साथ करते हो, आप अपना हक समझ के करते हो, आप उनके लिए कुछ चीज़ें करते हो तो अपना हक समझ के करते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्यार आपके अंदर है, ठीक है, बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत ऐसा कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो दूसरे इंसान तक टेलीपैथिकली वो पहुंच नहीं पाती हैं। अभी कल ही मैंने एक रीडिंग की थी, ठीक है। उस रीडिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं, आप जाकर देखिएगा उस रीडिंग को। उस रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि टेलीपैथिकली आप किसी को कैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कैसे आप अपने आप को इस तरीके का एक इंसान बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग के अंदर, ये यही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी में ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जिससे दूसरे इंसान को आपकी लाइफ में इंटरेस्ट आए, ठीक है। आपकी लाइफ में एक सोच आपको एक ऐसी डेवलप करनी चाहिए जो सिर्फ यही नहीं है कि बस दूसरे का ही करते रहना है, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। और कुछ कार्ड्स और लेते हैं, मैं दूसरे डेक से लूँगी। कुछ कार्ड्स और लेते हैं, हम देखते हैं कि आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको ना आपके वर्ड्स के अंदर नहीं, आपको अपने एक्शंस के अंदर पावर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, बहुत एनर्जी शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं पॉप आउट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझाना चाहते हैं यूनिवर्स। लेकिन हम कुछ कार्ड्स लेंगे, कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स मुझे दीजिए। इस पर्सन के अंदर क्या बदलाव आने चाहिए जिससे इसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकें। लेट्स सी, पहला कार्ड है टावर का। देखिए, आप जो सडनली आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, जो सडनली आप टूट जाते हैं, आप अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर टूट सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दूसरे इंसान से फिर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, या फिर उसकी कोई गलती भी नहीं होती है तब भी आप झगड़ने लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स है वो सडनली चेंज हो जाती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर तुरंत से वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ सही आपके रिलेशनशिप में चल रहा होता है, फिर सडन से एकदम चेंज आपकी फीलिंग्स में। आप कह देते हैं ना किसी को कि वो बहुत मूडी है, लेकिन मूडी उसको क्यों बोल देते हैं? उसकी लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा घटा होता है जिसकी वजह से उसकी जो सोच है वो एक जगह टिक नहीं पाती है, ठीक है। तो मूडी कहला दिया जाता है। और आपको ऐसा इंसान बनने से बचना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। देखिए, आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस करना सीखना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंसान को मुझे वैल्यू करना है, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए मुझे क्या कमिटमेंट देना है, उसके लिए मुझे दूसरे लोगों को कैसे समझाना है, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या कर सकूँ जिसके हिसाब से मैं तीनों पक्षों को मैं खुश रख सकूं। आपको नहीं बैलेंस करना आना चाहिए। और ये चीज़ एक मूवी में भी आपने सुनी होगी कि आप सब चीज़ें नहीं आपको मिल सकती।
कहीं कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, ठीक है, कहीं कुछ चीज़ें ना छूटी जाती हैं। और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको आपकी ना प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये आपको सेट करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली एम्प्रेस, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मैं वही आपको चीज़ें बताऊँगी, ठीक है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं। जितनी भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, उन चीज़ों की वजह से आपने अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है। हो सकता है कि आप अपनी केयर नहीं करते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में आप अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि सजने संवरने लग जाते हो, और कभी आप बिल्कुल ही ऐसे रहने लग जाते हो जैसे कि लाइफ में सब कुछ लुट गया हो, ठीक है। तो सो बेसिकली यहाँ पर ये कार्ड जो है आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि आपको खुद को खुश रखना है। आप दूसरे के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना शुरू करें, ठीक है। यहाँ पर जो अर्थ ने, जिस अर्थ पे आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, इस अर्थ में आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतना नेचर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, ठीक है। आप उसकी वजह से खुश रह सकते हो। आप इस लाइफ को जी रहे हो उसकी वजह से खुश रह सकते हो। अगर आपको दूसरे के लिए भी कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट आप अपने लिए खुश रहिए। अगर आप अपने लिए खुश रहेंगे, खुद को पसंद करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो आप दूसरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। नहीं तो जैसे आप खुद को आप फील करवाएंगे, वैसे ही आप दूसरे को भी फील करवाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको एक कमिटमेंट लेने का ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ के लिए आपको कमिटेड होना चाहिए, आपको प्रॉमिसेस करने चाहिए। आप बेतुके प्रॉमिसेस मत कीजिए, आप वो प्रॉमिसेस मत कीजिए किसी से जिसको आप निभा नहीं सकते, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि कैसे ग्रो करना है, कैसे लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। बिन वजह के कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद में कंफर्म्ड नहीं हैं, आप कमिटमेंट करने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि उससे ना दूसरा इंसान कंफ्यूज रहता है। उससे दूसरे इंसान को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी है क्या आखिर। ये कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ये लड़ता है, कभी ये बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये पर्सनैलिटी यहाँ पर लोगों को आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसीलिए आपके लाइफ में कुछ ना कुछ लैक आते रहते हैं। और देखते हैं मैजिशियन, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको नई नॉलेज लेनी चाहिए, नई चीज़ें आप सीखिए। लाइक अगर आपको जिस भी चीज़ का शौक़ हो, चाहे आपको पढ़ने का शौक़ हो, चाहे आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का शौक़ हो, चाहे आपको पर्सनालिटी शो करने का शौक़ हो। लाइक जैसे आजकल होता है ना कि इंस्टा पर रील्स बनाने का शौक़ है, और काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं सिर्फ अपने शौक़ की वजह से, ठीक है। वो सिर्फ अपने शौक़ की वजह से ही तो बन जाते हैं। और आपको अपनी विल पावर पर, आपके अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर एक ठोस वजह होनी चाहिए, आपके अंदर एक रीज़न होना चाहिए कमिट करने का दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ये जो विल पावर है आपको लेके आनी है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको पीछे नहीं हटना, आपको डरना नहीं है। जो होगा वो आपको सिर्फ तभी पता चल सकता है जब आप उस चीज़ को कर लेते हैं। उससे पहले आप नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि कितने परसेंटेज, कहते हैं ना कि कितने परसेंट भारतीय, तो वो चीज़ आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आपकी पर्सनैलिटी में कितनी परसेंटेज ऐसी है कि आप दूसरे को इस तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे, जब तक आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विल पावर आप अपने अंदर लेके आइए, ठीक है। फूल, थोड़े से बेपरवाह हो जाइए, थोड़े से केयरलेस हो जाइए, थोड़े से आपके अंदर इनोसेंस बहुत है, आपके अंदर बहुत मासूमियत है, जिसकी वजह से आप ना हर इंसान की बातें आपके दिल पे लग जाती हैं। उन चीज़ों को आप सोच के आप अपनी एक खुद की पर्सनालिटी नहीं बना पा रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आप दूसरों की सोचते रहते हैं, तो थोड़े से केयरलेस हो जाइए और देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा और चीज़ों का ध्यान करना अच्छी चीज़ नहीं है। और लेते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए
जैसे कि मैंने कहा, थोड़े से केयरलेस हो जाइए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ या फिर थोड़ा सा करेज आप दिखाएंगे, शो करेंगे, आप अपनी पेशेंस दिखाएंगे, अपना कंट्रोल दिखाएंगे, ठीक है। आप कितने अच्छे इंसान हैं और आप कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी खूबियाँ दिखाने की ज़रूरत है, आपको अपनी खूबियों को खोजने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो आपकी इनर पावर है वो क्या है। आप उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर वो सेंस ऑफ कंट्रोल लेके आइए जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। आप अपने अंदर जब कंट्रोल लेके आएंगे तो आप दूसरी चीज़ों पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर आपको जब कंट्रोल नहीं फील होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि आपके अंदर आपकी सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ बैलेंस आपके अंदर उसकी कमी है, ठीक है। तो वो डेवलप करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही मैंने आपको बताई थी कि आपको खुद की जो केयर है वो करनी है। खुद को किस तरीके से आपको खुद को निखारना है, संवारना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। जितने भी आपके बिखरे हुए पीसेस हैं आपकी लाइफ के, उनको कैसे आपको एक जगह संभालना है और एक क्या आकार आप अपनी लाइफ को देते हैं, ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरीके की बहुत अच्छी रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ और भी। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं आपके लिए रीडिंग करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। और इसके अलावा आप इस चैनल पर बाकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं जो कि टाइमलेस है, ठीक है। सो see you soon in the next video. Take care and bye bye.